हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल भविष्य कन्या आश्रम। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को इतना लाइक किया, सपोर्ट किया। एंड आई होप आपको ये वाली वीडियो भी उतनी ही ज़्यादा पसंद आएगी। आज हम इंडियन इकोनॉमी से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। तो इकोनॉमी होती क्या है? इसे हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं। और अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान तथा तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की ओर कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। पर सबसे पहले हम जानेंगे कि सार्क होता क्या है। दक्षिण एशिया के कुछ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन सार्क कहलाता है, और सार्क की स्थापना 7 देशों से मिलकर हुई है। और कब हुई है? 8 दिसंबर 1985 के अंदर। तो इसका आंसर है 1985 में। और इसके अंदर 7 देश कौन कौन से शामिल किए गए हैं? वो है श्रीलंका, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और 2007 के अंदर एक और देश को जोड़ा गया है, वो है अफगानिस्तान। और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। पिछले 10 सालों के दौरान किस देश का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई रहा है? तो वह देश है यूएसए। अब हम जानेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशक को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा शामिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है? तो वह मद है ब्याज भुगतान। अब हम जानेंगे कि ब्याज भुगतान होता क्या है। जब पैसा उधार लिया जाता है तो आमतौर पर ऋणदाता को बकाया राशि के 1% के हिसाब से ब्याज का भुगतान किया जाता है, और इसे हम ब्याज भुगतान कहते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बीओपी किससे संबंधित है? पहले हम जानेंगे कि बीओपी की फुल फॉर्म क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसका आंसर है शेष विश्व के किए गए सभी आर्थिक लेन देन। भुगतान शेष यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश का उसके किसी दिए हुए वर्ष में बाहर के देशों में किए गए आर्थिक लेन देन को व्यवस्थित रिकॉर्ड है। अर्थात ये देश के शेष दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों की प्रकृति तथा न्यायों का सांख्यिकी रिकॉर्ड होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नास्डाक की सूची में स्थान पाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? नास्डाक की। तो नास्डाक क्या चीज़ है, पहले हम ये जानेंगे। व्यापारिक प्रतिभूतियों के लिए गए एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक बाजार है, विशेष रूप से तकनीकी कंपनियों द्वारा जारी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार यह एक तकनीकी कंपनियों द्वारा जारी किया गया है, और यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाद बाजार पूंजीकरण द्वारा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बाजार है। और यह कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ है? तो पहले हम जानेंगे कि उद्योग क्या होता है। किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पाद या वृहद रूप से सेवा प्रदान करने को क्या कहते हैं? उद्योग। और यह कौन सी श्रेणी में आता है? द्वितीय श्रेणी में। अब हम देखेंगे कि द्वितीय श्रेणी के अंदर कब आया था। तो इसका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक।
अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर का कितना प्रतिशत लाने की ओर प्रयासरत है। पहले तो हम जानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है, यानी जीडीपी। किसी एक देश में किसी एक वर्ष में घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, और इसका आंसर है 7% से 8%। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो इसका सब आंसर है सेवा क्षेत्र का। अब हम जानेंगे कि सेवा क्षेत्र होता क्या है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सेवा से संबंधित कार्यों में लगा हुआ हो उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2001 के आंकड़ों के अनुसार कितना है, तो इसका आंसर है 1.9%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.93% थी, और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वृद्धि दर कितनी हो गई है, 1%, 6.4%। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य है, तो इसका आंसर है 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्यता तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8% थी, और 12वीं पंचवर्षीय 9 से 9.5% का वृद्धि दर का लक्ष्य है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को देखते रहें।